विश्व न्यूज 24/7 का हर दर्शकों को सादर प्रणाम, जोहर सलाम। दर्शक, डीएम के नेता उदयनिधि ने एक बार फिर से कहा है कि सनातन धर्म को मिटाना ही चाहिए। इस बार उन्होंने ये बयान तमिलनाडु विधानसभा में सीएम विजय के सामने दिया। दर्शक, तमिलनाडु विधानसभा में नए बने मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की मौजूदगी में भाषण देते हुए उदयनिधि ने कहा, लोगों को बांटने वाले सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए। इससे पहले पिछली सरकार में डिप्टी सीएम रहे उदयनिधि ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू मलेरिया से की थी और कहा था कि जिस तरह इन बीमारियों को मिटाना चाहिए उसी तरह सनातन धर्म को भी खत्म किया जाना चाहिए। उदयनिधि के इस बयान पर तब खूब हंगामा हुआ था। इस मामले में उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया था। अब उन्होंने एक बार फिर से ये बयान सामने दिया। तमिलनाडु विधानसभा में आज मंगलवार को बेतौर नेता प्रतिपक्ष बोलते हुए उदयनिधि ने कहा कि बेतौर नेता प्रतिपक्ष तमिलनाडु विधानसभा में ये मेरी पहली पारी है। बता दिया जाए कि अभी अभी खत्म हुए विधानसभा चुनाव में डीएमके को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। सीएम स्टालिन चुनाव हार गया और डीएमके सत्ता से बेदखल हो गया। इसके बाद उदयनिधि को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। विधानसभा में बोलते हुए उदयनिधि ने कहा, ये मेरा एलओपी का तौर पर पहला मौका है। मैं अन्नादुराई कलगनार डीएमके पार्टी चीफ और पूर्व सीएम स्टालिन को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने भारत के लिए एक मिसाल कायम की। डीएमके सिर्फ एक विपक्षी पार्टी ही नहीं बल्कि एक ताकतवर पार्टी भी बनेगी, चाहे इस रूलिंग पार्टी हो या विपक्षी पार्टी में बैठे हो। मैं चाहता हूं कि हम तमिलनाडु की भलाई के लिए मिलकर काम करें। उदयनिधि ने कहा कि वो और सीएम विजय एक ही कॉलेज में पढ़े हैं, लेकिन हम पॉलिटिक्स में सीनियर हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि गवर्नेंस में मेरी सलाह लिया जाए। इसी संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि सनातन जो लोगों को बांटता है उसे मिटा दिया जाना चाहिए। उदयनिधि ने तमिलनाडु विधानसभा में वंदे मातरम का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, बीजेपी शासित राज्यों में शपथ ग्रहण समारोह में वंदे मातरम नहीं गाया गया, लेकिन तमिलनाडु में शपथ ग्रहण समारोह में वंदे मातरम गाया गया। 2023 से गवर्नर आरएन रवि ने वॉकआउट किया क्योंकि वंदे मातरम आखिर मैं गाया और तमिलनाडु राज्य का राज्य गाना पहले गाया गया। ये नए के अनुसार बीजेपी के प्रवक्ता सीआर केसवन ने उदयनिधि के कमेंट पर तीखी प्रतिक्रिया दी और इसे जहरीला बकवास बताया। उन्होंने कहा, बार बार गलती करने वाले को ये ध्यान रखना होगा कि तमिलनाडु की स्टेट सिंबल में एक मंदिर का गोपुरम है। आज तमिलनाडु के लोग अपनी आस्था और भावनाओं को इस तरह का खुलेआम गलत इस्तेमाल और अपमान को ना तो भूलेंगे और ना ही माफ़ करेंगे। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।